नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपने में भिखारी देखना, सपने में भिखारी की विभिन्न अवस्थाएँ देखना कैसा होता है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। इसीलिए आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं स्वप्न विज्ञान के अनुसार। अगर आपको सपने में भिखारी दिखाई देता है तो ये सपना अच्छा भी साबित हो सकता है, खराब भी साबित हो सकता है। निर्भर करता है कि आपकी सपने में स्थिति कैसी है। उसी स्थिति के अनुरूप सपने का स्वप्न फल निकाला जा सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं स्वप्न विज्ञान के अनुसार सपने में भिखारी आना शुभ होता है या अशुभ होता है। तो हमारे स्वप्न विज्ञान के अनुसार सपने में भिखारी की स्थितियां ही निर्धारित करेंगी कि भिखारी का सपने में आना शुभ है या अशुभ है। अगर आप सपने में देखते हैं कि आप विशेष प्रयोजन या विशेष कार्य हेतु प्रस्थान कर रहे हैं और रास्ते में आपको भिखारी मिल जाता है और आपका रास्ता रोक लेता है और जबरन रूप से आपसे धन की मांग करता है और आपके पास पर्याप्त धन नहीं होता है। अगर ऐसा सपना या ऐसी स्थिति अगर आपको सपने में दिखाई दे, तो ये सपना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में आपके कार्यों में रुकावट हो सकती है। आपके हेटर्स या आपके विरोधी आप पर हावी पड़ सकते हैं। चाहे आप एक स्त्री हो, चाहे एक पुरुष हो, चाहे भले ही आप एक कारोबारी व्यक्ति क्यों ना हो, जीवन में आपको कठिन समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपके कार्यों में रुकावट होती हुई दिखाई दे सकती है निकट भविष्य में, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती है। वहीं अब बात कर लेते हैं अगर आप सपने में देखते हैं भिखारियों का झुंड। अगर ऐसा सपना आए तो ये सपना बेहद ही गलत माना जाता है। ऐसा माना जाता है अगर आप सपने में भिखारियों का झुंड देखते हैं और भिखारियों का झुंड आप पर दौड़ पड़ता है पैसे मांगने के लिए या आपको घेरने लगता है, तो ये सपना आपको बताता है कि आने वाले समय में आप कर्जदार बन सकते हैं। आपका पैसा डूब सकता है और आने वाले समय में उधार लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आपके विरोधी या आपके जो भी कंपटीटर वगैरह हैं, वे आपको आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो सकते हैं। ये सपना इस बात की ओर संकेत करता है। वहीं अब बात कर लेते हैं अगर आप सपने में देखते हैं एक भिखारी आपके द्वार पर भीख मांगने के लिए आता है और आप उसको भीख देते हैं या देती हैं और वह आपको दुआएं भी देता है। अगर ऐसा सपना आए तो ये सपना अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है जो भी जातक ये सपना देखता है, आने वाले समय में स्थिति में उसको बदलाव दिखाई दे सकता है। उसके कार्यों में वृद्धि हो सकती है, रुके हुए कार्यों में तेजी उत्पन्न होती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा रोग इत्यादि हैं तो उसमें भी आपको जो है काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिल सकता है। घर में सुख शांति के योग बन सकते हैं अगर आपको सपने में कोई भिखारी दुआ देता हुआ दिखाई देता है। वहीं अब बात कर लेते हैं अगर आप सपने में देखते हैं कि आप भिखारियों को धन प्रदान कर रहे हैं। आप उनको भीख के रूप में धन दे रहे हैं और धन ना कि चिल्लर में बल्कि नोटों में या बड़ी मात्रा में आप धन दे रहे हैं। अगर ऐसा सपना आता है तो ये सपना आपके जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत होने का संकेत देता है। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। आपको धन संबंधी कार्यों में काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि एक अच्छी और उचित बात होती है। वहीं अगर आप सपने में भिखारियों को कपड़े भेंट करते हैं, वस्त्र भेंट करते हैं, जिनकी उनको आवश्यकता होती है। अगर आप सपने में देखते हैं कि ठंड का सीज़न है और आप भिखारियों को जर्सी, स्वेटर या आप उनको जो है कंबल वगैरह भेंट कर रहे हैं, तो ये सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि समाज में आपका मान-सम्मान में वृद्धि होता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको समाज में काफ़ी उच्च स्थान प्राप्त हो सकता है। वहीं अब बात कर लेते हैं अगर आप सपने में देखते हैं कि आप भिखारियों को भंडारे में खिला रहे हैं और उनको एक अच्छे महाजन के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। अगर ऐसा सपना आए तो ये सपना बेहद ही बहुत ही अच्छा माना जाता है और जो भी जातक ये सपना देखता है जिसमें वह दरिद्र व्यक्तियों को भोजन कराता है, उनको मान सम्मान देता है, तो इसका मतलब होता है उनको समाज में विशेष स्थान प्राप्त होने वाला है, उनकी पब्लिसिटी बढ़ने वाली है और आने वाले समय में उनके जीवन में
कुछ ऐसा घटनाक्रम घट सकता है जो उनको बिल्कुल एक अलग व्यक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है, जो उनके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। अगर आप राजनीति से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, आपका राजनीति से सरोकार है, तो ये सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको विशेष पद या प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। वहीं अगर बात करें, अगर आप स्वयं को भिखारी के रूप में देखें और आप स्वयं भीख मांगते हुए अपने आप को देखें, तो ये सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको धन बचाने का प्रयास करना चाहिए। सेविंग्स बढ़ानी चाहिए, वरना आने वाले समय में आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। आपको भी भीख या कर्ज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कर्ज एक प्रकार की भीख ही होती है। हालाँकि कर्ज में और भीख में यह अंतर होता है कि भीख आपको लौटानी नहीं पड़ती है और कर्ज आपको लौटाना पड़ता है। इसलिए ये सपना आपको संकेत देता है कि आप अपनी आर्थिक नीतियों को दृष्टिकोण के गत आपको देखना होगा और उनको समझना होगा, अन्यथा आने वाले समय में आपको भयंकर रूप से नुकसान हो सकता है, जो कि ये सपना इस बात की ओर संकेत करता है। हालाँकि अगर आप सपने में देखते हैं कि आप भिखारियों को दान में बहुत सारा अनाज प्रदान करते हैं, अगर ऐसा सपना आए कि जिसमें आप भिखारियों को क्रमगत रूप से अनाज प्रदान करें। अनाज में आपका चावल हो सकता है, आपका अनाज हो सकता है, आपकी रोटी हो सकती है या अन्य कोई चीज़ें, अगर अनाज के रूप में है, तो ये सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में ईश्वर की कृपा से आपके घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहने वाली है। खासकर आपके मनोरथ में काफ़ी वृद्धि होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर आपके जीवन में कोई मनोकामना है, वो पूर्ण हो सकती है। वहीं अगर छोटे-छोटे भिखारियों को देखते हैं जिनमें बच्चे भी होते हैं, अगर बच्चे आपके घर पे भीख माँगने आए और आप उनको भगा दें, तो ये बेहद ही गलत माना जाता है। अगर इसके विपरीत अगर आप छोटे-छोटे बच्चों को घर पर बुलाकर उनको खाना खिलाएँ, सपने में, जो कि बच्चे भिखारी हैं, उनको दान में कुछ अगर देते हैं, खासकर वे स्त्रियाँ जो संतान प्राप्ति की इच्छुक हैं और संतान को अपने जीवन में लाना चाहती हैं, संतान सुख प्राप्त करना चाहती हैं, या पुरुष अगर ऐसा सपना देखते हैं जिसमें वे छोटे-छोटे बच्चों को दान देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, खासकर भिखारियों के, तो निश्चित ही आने वाले समय में उनको संतान सुख के योग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि एक बेहद ही अच्छा और बेहद ही शुभ सपना माना जाता है। हालाँकि अगर आप उनको भगाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आशा है हमारी छोटी-सी जानकारी आपके लिए पर्याप्त रही होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।